इस बीच बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि जो उन मतदाताओं के लिए बहुत जरूरी हो जाती है जो ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर रहे हैं। ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने वाले मतदाताओं का भी घर घर सत्यापन होगा। बीएलओ ऑनलाइन प्रपत्र भरने वाले मतदाताओं के घर पहुंचेंगे। बगैर बीएलओ के स्थापित सत्यापित किए गए प्रपत्र मान्य नहीं माने जाएंगे। वोटर लिस्ट की समीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा न होने पाए, इसके लिए चुनाव आयोग कई स्तर पर काम कर रहा है। बीते दिनों ही चुनाव आयोग ने हैरान करने वाली जानकारी साझा की थी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में जारी वोटर लिस्ट में गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत घर घर जाकर जांच की जा रही है और इसी कड़ी में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग वहां पर पाए गए हैं। बिहार में इलेक्शन कमीशन द्वारा ऑनलाइन फार्म सबमिट करने वाले वोटरों का बीएलओ द्वारा निरीक्षण होना तय किया है। कहीं न कहीं यदि ऑनलाइन इन्होंने रखा है, ऑनलाइन किया है और मैनुअल भी किया है, तो ऑनलाइन और मैनुअल में दोनों अंतर हमें नहीं समझ में आता। बस इतना हो सकता है कि ऑनलाइन में डेटा इनको बीएलओ को न भरना पड़े, थोड़ा जल्दी हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट का वोटर का पुनर्निरीक्षण करने में विलम्ब किया है। होना चाहिए, पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। बहुत सारे वोट ऐसे हैं जो नहीं हैं, फिर भी वोट में लिस्ट में पड़े हैं। कहीं कुछ बाहरी भी सीमावर्ती लोग बाहर के भी आके हुए हैं, उनका भी वोट फर्जी ढंग से बने हुए होंगे। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार तो डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी सरकार है, केंद्र की सरकार भी है। प्रशासन कहाँ सो रहा था कि बाहर के लोग आके वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा ले रहे हैं, अपना मतदाता प्रमाण पत्र बनवा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं प्रशासन में दिखा। प्रशासन के बिना सहायता के, प्रशासन के बिना मदद से किसी का आधार कार्ड, किसी का निर्वाचन नहीं बन सकता। शुभांशु घर लौट आए हैं। ये इस खबर जैसे ही सबको पता चली, सबके चेहरे में खुशी की लहर झूम उठी। ये भारत के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं, क्योंकि 41 साल बाद कोई भारतीय दोबारा स्पेस पे गया था। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा ने यह कारनामा किया था। एस्ट्रोनॉट शुभांशु के साथ कैलिफोर्निया में उतरा। दरअसल मिशन की शुरुआत से ही यह तय हो गया था कि आईएसएस से रवाना होने वाला कैप्सूल वापसी कहां उतरेगा। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार कैप्सूल कहां उतरेगा, यह पहले से कैसे तय हो गया था। वैज्ञानिक, जो आपको बता दें कि मैथमेटिक्स की बेहतर प्लानिंग थी, इसके अलावा सिमुलेटेड सिस्टम पर प्रैक्टिस, एक गलती और लैंडिंग सैकड़ों किलोमीटर दूर, तो ये बातों का विशेष ध्यान रखा गया था। निश्चित एंगल पर रखा जाता है कैप्सूल। मौसम की स्थिति पर होती है एनालिसिस, तो ये इन बातों को ध्यान में रखते हुए पहले से ये जगह निर्धारित की गई थी। मुख्य लैंडिंग जोन, बैकअप लैंडिंग, तमाम ऐसी जो प्रक्रिया थी उसको बेहतर तरीके से सुचारू रूप से बनाने के बाद ये तय किया गया था कि आखिरकार ये लैंडिंग कहां होगी जो सफल और सुरक्षित। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इस सत्र को लेकर विपक्षी इंडिया ब्लॉक की अगुवाई कर रही कांग्रेस अभी से एक्टिव हो चुकी है। संसद सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति क्या हो, ये तय करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुला ली है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही दोनों सदनों में पार्टी के उपनेता, चीफ व्हिप और व्हिप शामिल होंगे। संसद के आगामी सत्र में बिहार में चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण और सत्यापन के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है। राष्ट्रपति में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।